नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दिल की धड़कनें बढ़ने की जो बीमारी है, आजकल आप देख रहे हैं कितने सारे लोगों को, किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है, कोई कहीं बेहोश हो जा रहा है, कोई बस चलाते चलाते हार्ट अटैक हो गया, ट्रैफिक में उसने बस घुसा दी, कहीं पे कुछ हो रहा है, कोई डांस करते हुए गिर रहा है, मामूली मामूली से बातों पे कोई एक्सरसाइज करते हुए मर रहा है। इतने सारे हार्ट के केसेस आ रहे हैं और कहीं से पता नहीं चल रहा है कि इसकी वजह क्या है। बहुत सारे अनुमान सामने आ रहे हैं, बहुत सारी आशंकाएं सामने आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल पता नहीं लग पा रहा है कि भैया ये लोग मर रहे हैं तो कैसे मर रहे हैं और क्यों मर रहे हैं। कई सवाल उठते हैं। एक सवाल हमने भी उठाया था और कहा था कि सरकार को पता लगाने की कोशिश करना चाहिए कि इसके पीछे कौन सी नई चीज़ है, कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में शामिल हुई, कौन सी चीज़ें हमारे रक्त में शामिल हुई, ताकि एक सही तस्वीर सामने आ सके। हम कोई नतीजा निकालना नहीं चाहते, हम किसी एक खास तरह के किसी दवा या इंजेक्शन की तरफ भी इशारा करना नहीं चाहते हैं। लेकिन और मैं धन्यवाद करूंगा कि मैंने जो वीडियो में मसले उठाए थे उनको संसद में उठाया गया। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मसले को उठाया और सरकार से कहा कि जांच करें कि लोगों को इतना हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। उम्मीद करता हूं सरकार इस पर जांच करेगी और तरीके निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बीच में एक रिसर्च आया है जो शायद जांचकर्ताओं को इस जांच में मदद करे। रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 3 लाख लोगों के ऊपर एक स्टडी की गई है और ये स्टडी बताती है, और जो बताती है वो हम सब के लिए चिंता की बात है। स्टडी नेचर जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आज हम इसी स्टडी के बारे में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टडी से लोगों के मरने का क्या संबंध है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं और स्क्रीन पर एक QR कोड भी दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ साथ एक थैंक्स बटन भी आपको दिखेगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आया। जिन लोगों को कोरोना हुआ था और जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगाई थी, उन लोगों के ऊपर ये रिसर्च किया गया है। 90 दिन पहले से, जब आप टीका लगाते हैं उसके 90 दिन पहले से रिसर्च करने वालों ने लोगों को, एक 3 लाख लोगों के समूह के ऊपर निगरानी करनी शुरू कर दी और टीका लगाने के बाद 90 दिन तक उन लोगों पर निगरानी रखी। और ये जो निगरानी रखी, इससे बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई हैं। और ये काम जो निगरानी रखने का किया है, ये लॉस एंजल्स में एक रीडर स्मिथ सिनाई कार्डियक इंस्टीट्यूट है, उसके रिसर्चर्स ने रखी और उसमें ये जानने की कोशिश की कि हार्ट की बीमारी और कोविड-19 वैक्सीन के बीच में क्या कोई संबंध है। और इस संबंध की पुष्टि इसमें हुई है। और जो एक कड़ी उन्होंने खोज के निकाली है, मैं इसमें स्पष्ट कर दूं, कोई अंतिम निष्कर्ष मत निकालिए। ये जो जानकारी है इसको हमें रिसर्चर्स के लिए छोड़ देना चाहिए, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनके लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। शोधकर्ताओं ने ये कहा है कि एक खास तरह की बीमारी नोटिस की गई है और एक इसका ये जो रिसर्च आया, इसका पीयर रिव्यू जो है, जो जर्नल है जिसका नाम है नेचर कार्डियोवास्कुलर, जो नेचर का खास तौर पे दिल पे आधारित पत्रिका है। नेचर के बारे में जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि दुनिया की जानी मानी वैज्ञानिक पत्रिका है। इसमें शोध प्रकाशित होते हैं और बहुत गंभीर पत्रिका है। और यहाँ पे जो प्रकाशित, हर सब कुछ प्रकाशित नहीं हो जाता, आपको बहुत सारे अपने रिसर्च के प्रमाण वहाँ देने पड़ते हैं, उसके बाद वो उसको प्रकाशित करते हैं। उसके बाद पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू में दूसरे वैज्ञानिक फिर उस पर अपनी जांच करते हैं, उसकी टिप्पणी करते हैं। ये सारी प्रक्रिया चलती है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कोविड-19 ले चुके लोग हैं, का जो टीका ले चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, उन लोगों में पॉस्चुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम विकसित हो गया है। पॉस्चुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डियल सिंड्रोम, इसको हिंदी में समझें तो जो आपका पॉस्चर है वो ऑर्थोस्टैटिक मतलब खड़े रहना, स्थिर रहना, और दिल की धड़कन बढ़ने का, और सिंड्रोम यानी लक्षण। और सरल करें तो जब आप एक जगह से खड़े होते हैं, तो जब आप खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगना, हार्ट रेट बढ़ जाना,
और हार्ट रेट बढ़ने को अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी नहीं डॉक्टरों की भाषा में कहते हैं टैकीकार्डिया। 10 मिनट तक अगर आप अपनी जगह से खड़े हुए, इस बीच में आपके दिल की धड़कन, आपकी हार्ट रेट, आपकी हार्ट बीट जो भी आप कह रहे हैं, 30 बढ़ जाती है। 30 हार्ट रेट सामान्य स्थितियों में बढ़ाने के लिए आपको बहुत एक्सरसाइज वगैरह करें तब बढ़ती है, या आपको एंग्जाइटी के आप मरीज हैं, आपको उससे जुड़ी हुई कोई समस्या है तो बढ़ती है, घबराहट से बढ़ती है, आपको बुखार वगैरह हो, उससे शरीर लड़ रहा है उससे बढ़ती है। 30 हार्ट रेट कम नहीं होती है। आमतौर पे जब आपका 100 है, आपकी हार्ट रेट 100 है और उससे जब ज़्यादा होती है तो डॉक्टर्स को टैकीकार्डिया कहते हैं। और इन केसेस में रिसर्च में पाया गया कि कोविड की वैक्सीन लगा चुके लोगों में, कुछ लोगों में, ऐसा नहीं सबको, ये 30 बढ़ गई, यानी 120 तक पहुंच गई, हार्ट रेट 120 तक पहुंच गई। और 120 तक हार्ट रेट पहुंचने का जो मतलब है वो बहुत सारा है, वो मैं आपको उस पर आऊँगा और उसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पे, इस पर भी बात करेंगे। और डॉक्टर इस स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन इनमें ये पाया गया है कि जो टीका लगवा चुके हैं उन लोगों में इस स्थिति के बनने की आशंका 5 गुना बढ़ जाती है, जो सामान्य लक्षण थे उनके मुकाबले 5 गुना ज़्यादा। और ये जो जिन्होंने स्टडी की है और जो इसके लेखक है सीडर सिनाई और एलन क्वान, वो ये कह रहे हैं कि हम इन दोनों के बीच में एक संबंध देख रहे हैं। और उनकी जो राय है वो ये है कि कोविड वैक्सीनेशन को कम करना, ये जो सिंड्रोम है जिसका शॉर्ट फॉर्म POTS होता है, पॉट्स को रोकने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। और ये सबसे अच्छा तरीका है पॉट्स की रिस्क को कम करने का कि हम लोगों को कोविड वैक्सीन ना दें, अब बंद कर दें। 2020 और 22 के बीच में ये रिसर्च हुआ है। 2,84,592 लोगों को, वैक्सीनेटेड लोगों को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा 12,460 ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जो कोरोना के बीमार रह चुके थे, लेकिन उन्होंने वो वैक्सीनेटेड नहीं थे लेकिन उनको कोरोना की बीमारी भी हो चुकी थी। पॉट्स के जो लक्षण हैं वो दरअसल आपका तंत्रिका तंत्र जो है, अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है, बहुत पढ़ा है तंत्रिका तंत्र हम सब ने। नर्वस सिस्टम भी क्या होता है, दरअसल कुछ नर्व्स, कुछ तंत्रिकाएं हमारे पूरे शरीर में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तार हैं, जैसे घर में बिजली के तार होते हैं ना, एक निकलता है बोर्ड से पंखे की तरफ जाता है, एक यहाँ जाता है वहाँ जाता है, और सारे बोर्डों में कहाँ से आता है, मीटर से आता है। तो मीटर समझ लीजिए आपका दिमाग, और दिमाग से जो सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन के पूरे शरीर में, तो वो जो सिस्टम है उसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसी स्थिति है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। और इसकी पहचान ऐसे होती है कि अगर आप 10 मिनट तक खड़े हो जाएं तो आपकी हार्ट रेट 30 बढ़ जाएगी, 120 तक पहुंच जाएगी, ये इसकी पहचान है। और इसके जो बाकी और भी लक्षण हैं उसमें है बेहोशी होना, चक्कर आना, थकान वगैरह वगैरह। इसके अलावा सीने में दर्द होना, धड़कन महसूस होना, पल्पिटेशन होना, माइग्रेन, बहुत ज़्यादा आपको यूरिनेट करने लगते हैं, पेशाब आने लगती है, हाथों में पसीना आने लगता है, आपको एंग्जाइटी होने लगती है, चिंता होने लगती है, और आप कभी कभी आपके हाथ पैर में कंपन होने लगता है। सबके लिए तो चिंता की बात नहीं है क्योंकि इसको कुछ दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक आपने इसको नज़रअंदाज किया या आपको पता नहीं है आपको ये सिम्टम्स हैं, तो हो सकता है कि आपको दिल का दौरा पड़ जाए, हो सकता है आपका दिल बंद हो जाए, हो सकता है हार्ट अटैक से मौत हो जाए, हो सकता है हार्ट फेल्यूर से मौत हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं हार्ट फेल्यूर वाली, उसमें दिमाग से, ब्रेन से हार्ट को संदेश आना बंद हो जाता है कि भैया धड़को, उस तरह की। और ये भी मामला तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो सामने आती हैं वो हमको बताती हैं कि किस तरह से ये बीमारी हम सबके लिए खतरनाक हो सकती है। अब हम लोग थोड़ा सा टैकीकार्डिया को और समझ लेते हैं, उससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि एक्चुअल ये बीमारी क्या है। मैं खोल रहा हूँ मेयो क्लिनिक की साइट जहाँ पे टैकीकार्डिया के बारे में जानकारी दी गई है, और ये जानकारी कहती है कि इसके जो है वो
बहुत सारे जो कारण हैं उनको अगर आप छोड़ दें तो जो मोटे मोटे सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि सेंसेशन होता है, आप बेहोश हो जाते हैं, कई बार आपके चेस्ट में पेन होने लगता है, लाइट हेडेडनेस होने लगती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसको लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया तो आपकी मौत हो सकती है दिल की बीमारी के कारण। ये बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बीमारी नहीं है, टैकीकार्डिया एक सिम्टम है, एक लक्षण है जो आपको बताता है कि आपके अंदर कुछ गंभीर चीज़ें हैं, क्योंकि दिल तेज से धड़क रहा है। टैकीकार्डिया के जो कारण हैं उनमें मैंने आपको ज़्यादातर बता चुका हूँ। लोग ये जो साइट कह रही है, ये कह रही है कि आप शराब पीते थे, आपने छोड़ दी है तो भी आपको कपकपी और टैकीकार्डिया होने लगता है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पीते हैं तब भी धड़कन बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर लो या हाई रहता है उसके कारण भी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर इम्बैलेंस हो जाए, शरीर में नमक की कमी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लवण कहिए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि नमक तो एक प्रकार का लवण है। जितनी भी चीज़ें, कैल्शियम भी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से किसी की कमी कम या ज़्यादा हो जाए, किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट हो, थायराइड आपका ओवर एक्टिव हो, इन सब चीज़ों से भी टैकीकार्डिया हो जाता है। गैरकानूनी आप कोई ड्रग्स लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से इतना खतरनाक सिम्टम्स आता है, ये इस स्टडी से सामने आया। सीधी सी बात ये है। और जब ये सिम्टम सामने आते हैं, जब ये जानकारी मिलती है तो वैज्ञानिक समुदाय के लिए, इस देश के जो स्वास्थ्य के जो नियामक हैं, जो रेगुलेट करते हैं हेल्थ के सिस्टम, उनके लिए और देश भर की जो समाज है हमारा, उसके लिए बहुत सोचने की बात है, चिंता की बात है और समझने की बात है। और जैसा इन्होंने कहा है कि इस दुष्प्रभाव को अगर रोकना है पॉट्स के, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेशन को बंद कर दें। लेकिन ये फैसला उनको करना है, नीति नियंताओं को, आपको नहीं करना है। आपको वही गाइडलाइंस का पालन करना है जो आपको ऑफिशियली दी जा रही है। उस गाइडलाइंस के अलावा कोई भी बात मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकता हूं और ना इसको बोलने की इजाज़त किसी को भी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार फिर याद दिला दूं, एक स्क्रीन पर QR कोड है। नमस्कार, जय हिंद।